तुम डाढ़ डाढ़ तो हम पात पात। जी हाँ, दूध की धुली अनीता जी की फैमिली। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों में से किन किन लोगों को लगता है कि अनीता जी सही है और किन किन लोगों को लगता है कि बसंती सही है। हालांकि मैं वीडियो बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ वीडियो के आधार पे, जो हमें वीडियो में दिखता है उसी पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। और हमें राइट भी है, हमें राइट भी है, लेकिन अनीता जी की फैमिली को ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई इनके अगेंस्ट वीडियोस बनाए। वही कहते हैं ना, जो झूठा रहता है ना, वो चाहे कोई भी ब्लॉगर हो, झूठा रहता है और उसका झूठ एक्सपोज होने लगता है तो फिर एक ही धमकी, एफआईआर करवाएंगे, कंप्लेन करेंगे तुम्हारे खिलाफ जो वीडियोस बनाते हैं। बस एक ही धमकी कि हमारा सच जो है बाहर ना आ जाए, एक्सपोज ना हो जाए। अनीता जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में नहीं मिली है और इनकी मिल गई है, पता नहीं। क्योंकि अनीता जी का कहना था कि बसंती के साथ में सोर्स है, बसंती का केस ऊपर हो गया है, बसंती ने बहुत झूठा इल्जाम लगाया है लाला जी और मेरे बच्चों पे। यूं कह ले कि मतलब जो भी एक औरत के साथ गलत हरकत होता है उसका इल्जाम लगाया है। मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि ये मेरे जबान से नहीं निकलेगा, हम अपनी जबान को गंदा भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये बार बार कहती हैं। अभी आज के ही इन्होंने वीडियो में बोला कि हम माफ कैसे कर दे, हम माफी मांगने से भी क्या वो जो दाग लगा है वो मिट जाएगा, जो हमारे बच्चों पे और जो हमारे लाला जी पे लगा है। ऑफ कैमरा कुछ और, ऑन कैमरा कुछ और। ऑफ कैमरा कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऑन कैमरा आकर एक झूठ का स्क्रिप्ट लिखकर बता दिया जा रहा है। और जो इनके बच्चों ने सुबह में बोला ना कि स्क्रिप्ट खत्म हो गया, रियली ये लोगों का मजाक बना रहे हैं कि लोग बना रहे बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टेड बात कर रहे हैं, तो रियली स्क्रिप्टेड ही बात हो रही है। आधी अधूरी जानकारी प्रूफ के साथ दिखाई जा रही है। गोलू गोल्डी के वीडियो 7 करोड़ चला गया है, उसका कमाई सारा खा गए अनीता जी का परिवार, तो उसका दिखाया कि इसका कोई अर्निंग नहीं हुआ है। चलो मान लेते हैं, जब अर्निंग नहीं हुआ है, आप इतना 2.5 लाख के कैमरे से बसंती जी का वीडियोस बनाते थे। इन्होंने ये भी बताया है कि 2.5 लाख के कैमरे से बसंती का वीडियो बनाते थे, हाई क्वालिटी का था, हम लोग मेहनत करते थे इन लोगों को सिखाने पढ़ाने में, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब इन्होंने जो जो बोला है आपने देखा ही होगा, बदले में इनको कुछ नहीं मिला, किसी की कमाई नहीं मिली, तो क्यों बनाते थे, अपना समय क्यों बर्बाद। इतना बड़ा दिल तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का है कि किसी के पीछे आप पूरा अपना काम धाम छोड़कर किसी का और का वीडियो बनाए, बदले में 2,000 रुपया दे। ठीक है, मानते हैं मोनेटाइज तुरंत नहीं होता है, 2 महीना 3 महीना लगता है वायरल होने में, 4,000 वॉच टाइम पूरा होने में, 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में, लेकिन जब मिलने लगता है तो क्या 2 ही हजार मिलता है। ये तो जग जाहिर है यार कि जब तक $100 नहीं इकट्ठे होते हैं तब तक पैसा नहीं मिला, और $100 के 8, 8,500, 9,000 के समथिंग मिलता है, राइट। तो अब 2,000 कैसे उनको उनको महीने पर दे रहे हो, ये भी तो बताओ ना। कि जब $100 का यार 9,000 तक 8,500 तक समथिंग आता है, मुझे लगता है कि बसंती का इतना कम तो चलेगा नहीं, अच्छा खासा वीडियो चलता था, 10,000 के ऊपर ही आता था। मान लो कि हम 100 ही समझते हैं, तो 8-9 हजार तो कम से कम बनता था उसका महीने का। इतना बेवकूफ नहीं है यहाँ पर ऑडियंस जो बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2,000 रुपया देते थे, इसका इन्होंने सफाई नहीं दिया। ऊपर से इन्होंने 6-7 चैनल जो था, सारे चैनल इन्होंने डिलीट कर दिए, जिसका सारा प्रूफ गोलू ने बताया कि वो समय आने पर हम कोर्ट में और पुलिस को देंगे। एफआईआर की कॉपी दिखाई गोलू ने, जिसका ये झूठ बोल रही थी कि हम लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिल गई। जो एफआईआर खुद अपने हाथों से लिखा हो, आप लोग सोच सकते हो
कि जो अपना एफआईआर हाथों से अपने लिखा हो वो एफआईआर इनको खुद नहीं मिलेगा। इंसान पहले उसको जीरोक्स करता है फिर जमा करता है एक प्रूफ के आधार पे। तो ये कैसे दिखा सकती हैं अपने एविडेंस, क्योंकि उस एविडेंस में इन्होंने भी झूठ बोला है, लेकिन इनको तो ऑडियंस के सामने ये बोलना है कि अरे हम तो बहुत दूध के दूल्हे हैं, हमने तो बदले में कुछ कहा ही नहीं, लिखवाया ही नहीं बसंती को या बसंती के परिवार को। शेम ऑन यू। एफआईआर में साफ साफ लिखा है सबसे पहली पहल तो अनीता जी ने ही की, और सबसे पहली पहल अनीता जी के तरफ से वीडियो बनाना भी स्टार्ट हुआ, नंगे पुंगे अपने बदन को दिखाकर कि हमको मारा है, आंख से आंसू नहीं निकले, रोने का एक नाटक किया अनीता जी ने, वो सब दिख रहा था ऑडियंस को कि बसंती और बसंती के भाइयों ने और बच्चों ने मिलकर मारा है। चलो ठीक है, एक बार मान भी लेते हैं कि मारा है। इन्होंने एफआईआर में लिखवाया है गोलू को भी कि कपड़े फाड़ने की कोशिश नहीं, फाड़े हैं। क्या अनीता जी ये गलत नहीं है? आप किसी के बच्चों पे गलत इल्जाम लगाओगे तो क्या ये सही है? और वो अगर आपके ऊपर केस कर दिए, आपके थोड़ा सा चढ़ा बढ़ाकर अपना केस ऊपर करवा लिए, लिखवा लिए, तो आप उसको सरेआम बोल रहे हो कि गलत है। तो भाई प्रूफ तो आपको भी करना पड़ेगा, जब उसको प्रूफ करना पड़ेगा तो प्रूफ तो आपको भी करना पड़ेगा। पूरे गांव वालों के सामने जो भी हुआ हुआ था, ऐसा तो नहीं किसी के घर लड़ाई झगड़ा होता है तो पड़ोसी सबसे पहले निकल कर भागते हैं कि अरे क्या हो गया, तो पड़ोसी भी तो देखे होंगे ना कि कौन सही है कौन गलत है। एफआईआर में जो इनके रिश्तेदार बसंती के नहीं आए हैं उनको भी इन्होंने चढ़ बढ़कर लिखवा दिया है। तो ये दूध की धुली सती सावित्री हो गई अनीता जी। इन्होंने तो कुछ एफआईआर में लिखवाया नहीं है, बसंती ने कितना गलत लिखवा दिया। और जो मेरे कमेंट में आकर जिन्होंने लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा था, पत्र लिखा था, उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगी कि चलो बसंती ने तो गलत किया, इनके बच्चों और पर इनके पति पे गलत इल्जाम लगाकर लिखवाकर, तो क्या अनीता जी ने सही किया? आगे तो अनीता जी ही चली ना कि बसंती पहले एफआईआर लिखवाई। पहले हमको इस बात का आप सफाई दीजिए ना, पहले अनीता जी ही एफआईआर लिखवाई ना लड़ाई झगड़ा का। उसके बाद जब बसंती के तरफ से उसका जवाब मिला तो बड़े चिल्ला चिल्ला के इनके बच्चों ने कहा कि बसंती को एक्सपोज कर दो, आग लगा के गांव में रख दो, आग की तरफ फैला दो, बसंती कितनी नीच है, ये है। तो वो उससे ज्यादा तो नीच आप लोग हो, उससे ज्यादा तो नीच आप लोग हो कि सबसे शुरुआत पहले आपने की। तो जाहिर सी बात है जब चिंगारी डालोगे तो आग तो उसको बनना ही बनना है भाई। एक और बात, ये बोल के गई कि हमें कुछ जरूरी हमारा काम है बहुत दिनों से रुका हुआ है, उस काम को कराना है। जिस बीच में बसंती पंचायत बुलाने वाली थी अभी 2-3 दिन पहले कि हम पंचायत का फैसला मानेंगे, उस पंचायत को सबसे पहले इन्होंने ही बुलवाने का बात किया था। इनकी नंदों ने बुलवाने का काम किया था कि हाँ पंचायत में तुम बटोरेंगे और तुमको माफी मांगना पड़ेगा। जब बसंती तैयार हो गई पंचायत बुलाने के लिए तो ये फिर क्यों पीछे हट गई? पंचायत के डर से ये लोग घर छोड़कर फरार हैं सारे के सारे लोग। क्यों? आखिर आप सच हो तो सच के साथ रहो ना, रहना चाहिए ना। एक एक्सक्यूज दे के आप अपने घर से चले जाते हो कि मुझे अपना काम करना है, नया काम करना है। नया काम आगे पीछे नहीं हुआ था, सिर्फ इसी टाइम पे हुआ था जब पंचायत आने वाली थी। इनकी जो नंदे हैं जाकर धमका रही थी कि ये केस वेस से कुछ नहीं होगा, घर बर्बाद होता है। गोलू ने जो बताया हम उस पे बोल रहे हैं। गोलू जब तैयार हुआ, पूरा परिवार तैयार हुआ कि ठीक है मैं मुंह से खत्म नहीं करूंगा या करूंगी, सारा कुछ लिखित में होगा कि आज के बाद से ये लोग हमको परेशान नहीं करेंगे या हम उनके पास नहीं जाएंगे, कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, सब लिखित में होगा। तो ये लोग उस पे भी तैयार नहीं। सब क्लियर क्लियर है, बस बात है यहाँ पर देखने वाले की और नजरिए की।
इनका सारा इल्जाम का जवाब इधर से मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक नया झूठ बार बार बोल रही है। पंचायत लेके क्या होगा, पंचायत लेके क्या, अरे पंचायत तो आप ही ने बटोरने की बात बोली थी भाई। सारा ऑडियो में हमें सुनाई दे रहा है, नंदों को लेकर चढ़ाई करके, अपनी भौजाई को लेकर चढ़ाई करके, धमकी दिलवाना, उन लोगों को इस तरह से मेंटली रूप से टॉर्चर करना, धमकी दिलवाना कि ये लोग डर के, क्योंकि इस बसंती अकेली है, डर जाएगी कि भाई सही बात है, ये लोग झूठे केस में मुझे फंसा देंगे, इससे बढ़िया अपना केस वापस ले लो। नाक रगड़वाने के लिए कि तुम लोग माफी मांगो, नाक रगड़ो, लेकिन ये लोग अपना एफआईआर वापस नहीं लेंगे। और जब बात नहीं बनी तो ये लोग फरार हो गए। जब देखे कि बसंती डरने वालों में से नहीं है, तो ये लोग सारे के सारे लोग घर छोड़कर फरार हो गए कि हम यहाँ रहेंगे तो पंचायत बिटोरेगी, पंचायत में हमें जाना पड़ेगा, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यहाँ पर सब देख रहा है इंसान की किस तरह से चाल किया जा रहा है बसंती के साथ में। भैया हम तो सच बोलेंगे, और हमें अधिकार है वीडियो पे रिएक्शन देने। अब वो और बात है कि कौन किसके पक्ष से बना रहा है ना। तो सारी चीजें क्लियर कट है कि ये लोग पंचायत के डर से छोड़कर घर भाग गए हैं, एक्सक्यूज देके कि मैं हम अपना काम करने जा रहे हैं। तो भाई तब छोड़ो, कोर्ट पे ही फैसला रखने दो, कोर्ट पे ही फैसला रखने दो। जब सुलह समझौता, ये लोग मतलब सुलह समझौता कर लो, तुम अपना केस वापस ले लो। तो भैया जब वो प्रूफ करना, जब उसको प्रूफ करना होगा, जांच करनी होगी, तो आपको भी वो चीजें प्रूफ करनी होंगी जो आपने झूठा झूठा एफआईआर लिखवाया बसंती और बसंती के रिश्तेदारों पे। जो रिश्तेदार यहाँ आए ही नहीं है, कैसे कैसे प्रूफ कर पाओगे। बाकी की वीडियो बाद में, बाकी की बातें दूसरे वीडियो में आएंगी। इस वीडियो को यही करते हैं एंड। आपका क्या कहना है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं, बाय बाय।